फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये साइंस की एक बेहतरीन श्रृंखला चल रही है। आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला शुरू की गई है। ठीक है, इससे पहले 5 से 6 क्लासेज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप लोग उनको जाके ज़रूर वॉच करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली। ये सभी क्वेश्चंस बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है ये आपके लिए। ठीक है, ये 1500 प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपको कराए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था। आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है। तो पित्त जो है यकृत में बनता है तथा गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है। तो स्टेपिड्स नाम है मानव शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हिस्टोलॉजी में टिश्यू यानी कि ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो यह त्वरण या एसिलरेशन का मात्रक है। नेक्स्ट देखेंगे, आयोडीन टिंक्चर क्या है। तो आयोडीन का एल्कोहली विलयन, यही आयोडीन टिंक्चर कहलाता है। ठीक है, आयोडीन नमक को अगर हम एल्कोहल में घोल देते हैं तो जो सोल्यूशन तैयार होता है, विलयन तैयार होता है, उसको आयोडीन टिंक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं। तो आयन मंडल, जिसको आइनोस्फीयर भी कहते हैं, वहाँ से परावर्तित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो टमाटर का रंग है लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लाल रंग हो जाता है पकने पर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन साइंस के ऐसे क्वेश्चन हैं, स्टैटिक क्वेश्चन हैं जो कभी नहीं बदलते हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है सब जो कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये बेहतरीन रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, जो एग्ज़ाम अभी लगे हैं उनके लिए तो है ही, इन फ्यूचर भी है, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाया जाता है। ऑलरेडी बहुत बेहतरीन कंटेंट इसमें पड़ा हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखा करें। 1 मिनट का समय लगता है, आप लोग उसको जरूर वॉच किया करें। चलिए आप शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पारिस्थितिकी इकोलॉजी संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। तो जीव एवं पर्यावरण की सह संबंधों से संबंधित है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट देखिए हो जाएगा, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जून 1972 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया। तो 1942 में, सन 1942 में भारत में कृत्रिम गर्भाधान प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, आई राइट जो शब्द है क्या है। तो विकलांगों का एक कंप्यूटर है आई राइट। ठीक है, विकलांगों के कंप्यूटर को आई राइट बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है। ठीक है, तो कोई उपग्रह यहाँ से जब प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है, तो जो इसके पलायन वेग का जो मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तब ये हमारे अंतरिक्ष जो वायुमंडल होता है उसको क्रॉस करके यह दूसरे ग्रह में प्रवेश कर पाता है। ठीक है, अगर इससे कम होगा पलायन वेग तो हमारे जो उपग्रह भेजे जाते हैं वह नहीं जा पाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इंद्रधनुष किसका उदाहरण है। तो अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष में 7 रंग अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। एक वाइट रेज जब जाती है पानी की बूंदों में इंटर करती है तो वर्ण विक्षेपण हो जाता है, जिससे 7 कलर जो तो दिखाई देते हैं हमारे। ठीक है, इंद्रधनुष में, जिसको हम विबग्योर से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, विबग्योर से पता लगाते हैं कितने रंग हैं और किस सीरियल में हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। तो एंथोसाइमिन पाया जाता है उनमें। नेक्स्ट देखेंगे, सेब का खाने योग्य भाग है। तो रसदार थैलामस जो है खाने योग्य भाग होता है सेब का। तो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि सेब का खाने योग्य जो भाग होता है उसका नाम बताएं। तो रसदार जो थैलामस पार्ट होता है उसी को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट देखिए,
मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती हैं? हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट्स कितनी होती हैं? तो यह देखिए 72 बार। 1 मिनट में मानव का जो हृदय है 72 बार धड़कता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं उत्प्रेरक या कैटालिस्ट। जो कैटालिस्ट होते हैं यह अभिक्रिया में परिवर्तन ला देते हैं, या तो अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं या तो अभिक्रिया को धीमा कर देते हैं। ठीक है, यही होते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? ठीक है, तो फ़ारेनहाइट के अनुसार 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पानी का क्वथनांक। नेक्स्ट देखेंगे। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। इनको आइसोट्रॉप बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान वाले समस्थानिक कहलाते हैं, जबकि समान परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक है, समान द्रव्यमान संख्या हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो तो वो कहलाते हैं समभारिक। ठीक है, और समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या जो तो समान हो तो सम न्यूट्रॉनिक वो कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक तीनों के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, समस्थानिक होते हैं जिनकी परमाणु क्रमांक समान होता है सभी का, समभारिक भी होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, और सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज F.G. बेंटिंग ने की थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखेंगे। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो यह पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह किन की याद पे बनाया जाता है, किन की वजह से मनाया जाता है 28 फरवरी को? ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखेंगे। राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन क्या है, किसका रासायनिक नाम है? तो B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट हो जाएगा। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो मधुमक्खियाँ जब काटती हैं तो वो एक अम्ल रिलीज करती हैं जिसका नाम है फार्मिक अम्ल। ठीक है, फार्मिक अम्ल नाम है। ठीक है, और इसके अगर दर्द को ख़त्म करना है तो हमको एक बेस कोई लेना होता है, वो इसमें जब रगड़ेंगे तो वो न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। संवेग कैसी राशि है, सदिश अथवा अदिश? तो संवेग जो है आपकी राशि है सदिश राशि है। नेक्स्ट हो जाएगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है तो आयरन का अयस्क है। नेक्स्ट देखेंगे। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है तो न्यूक्लियन नाभिकीय संलयन से होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो जो ध्वनि का वेग है अनुमानतः जो होता है 330 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे। पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है? तो पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा तब होता है जब यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। और जो आपका बर्फ़ का घनत्व है, ठीक है, उसका बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे। सर CV रमन को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार कब मिला था? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो यह उनको 1930 ईस्वी में मिला था। ठीक है, देखेंगे। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतया किसके बनाए जाते हैं? ठीक है, कंप्यूटरों के लिए के इंटीग्रेटेड जो सर्किटों के चिप्स हैं वह किससे बनाए जाते हैं साधारणतया? तो यह आपके सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं सिलिकॉन से बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग।
मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव की शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वह फीमर है, ठीक है, जो कि जांग में पाई जाती है। जांग की हड्डी को फीमर बोलते हैं, ठीक है, तो वही सबसे लंबी होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर की। तो ऐसे आप लोग कमेंट भी बीच बीच में करते रहें ताकि आपको अपना नॉलेज भी चेक होता रहे कि हाँ जो हमने आंसर दिया वो सही है कि नहीं है, ठीक है, और इससे दूसरे भी लोगों को हेल्प मिल जाती है कि हाँ वास्तव में इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग एक्टिव बने रहते हैं, ठीक है। तो एक्टिव रहने के लिए कुछ ना कुछ अपना भी काम करते रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, तो इसीलिए आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आगे देखिए, ब्लू विट्राल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर जो सल्फेट होता है CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, इसी को हम लोग जानते हैं ब्लू विट्रॉल, ठीक है। आगे देखेंगे, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो जो हल्दी होता है वह तने से प्राप्त होती है, इसलिए हल्दी को तने में रखा गया है, ठीक है। हल्दी जो है तो जड़ नहीं है, आपका तना है, ठीक है, तो तने से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, होलोग्राफी किसकी तकनीकी है? होलोग्राफी जो है किसकी तकनीक है? तो देखिए, वस्तु के त्रिविमी प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की प्रक्रिया है होलोग्राफी, ठीक है। आगे देखेंगे, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है FG वेटिंग ने की थी। आगे देखिए, हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? जो हड्डियों में फास्फेट है यह कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जो हड्डियाँ होती हैं वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कैल्शियम की कमी नहीं रखो, नहीं हड्डियाँ हो जाएंगी कमज़ोर और पट पट टूटेंगी, तो इसीलिए दूध घी खाते रहो। आगे देखिए, मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है, ठीक है। तो ये जो मापक यंत्र होते हैं इनको आप लोग एक जगह सीरीज बना लीजिए, ठीक है, गूगल सर्च मार लीजिए, नहीं तो हम जल्द ही उसको कवर करा देंगे जितने भी यंत्र होते हैं और वो किसके यूज में आते हैं, जो भी साइंस से रिलेटेड यंत्र होते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन जरूर इनसे बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं। आगे देखिए, और देखिए आप लोग चैनल की मोटिवेशन के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाया जाता है बिना टाइम वेस्ट किए। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लें, उसमें कुछ ना कुछ हेल्पफुल चीज़ें आपको मिलती रहती हैं रेगुलर, ठीक है। चलिए, और प्ले लिस्ट तो ज़रूर देखें, 1 मिनट का समय निकाल के प्ले लिस्ट आप लोग ज़रूर देखें, वहाँ पे हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए पड़ा है, ठीक है। सफलता सीरीज नाम से एक पड़ा हुआ है बेहतरीन GS GK का क्लासेज, वो ज़रूर देखें आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। टेरामाइन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है टेरामाइसिन। आगे देखेंगे, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि की चाल जैसी है वैसी ही रहेगी, दाब चाहे कम करो और चाहे ज़्यादा करो। आगे देखेंगे, कास्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो R.A. मिलिकन ने कास्मिक किरणों की खोज की थी। आगे देखेंगे, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो यह ओम है, ठीक है, ओम होता है और इसका जो साइन होता है यह इस तरीके से होता है, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं, ऐसे साइन बना होता है, ठीक है। तो यह ओम का साइन होता है और विद्युत प्रतिरोधकता को R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो जर्मन सिल्वर में तांबा, निकेल तथा जिंक होते हैं, ठीक है। देखिए, जर्मन सिल्वर का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्यों? रीज़न ये है कि नाम तो इसका जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है, रियल बात तो ये है, ठीक है। और सिल्वर का जो वो होता है तो देखिए Ag से होता है, सिल्वर का जो सिंबल होता है Ag होता है। तो इसकी यही खास बात है कि यह तांबा, निकेल और जिंक से मिलकर बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो जो Cu पाया जाता है, निकेल Na पाया जाता है और जिंक Zn पाया जाता है, लेकिन समस्या ये है कि इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता और नाम इसका जर्मन सिल्वर है। तो यही इसकी खास बात इस क्वेश्चन की, तभी ये बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। नेक्स्ट देखेंगे, चुंबक झुकाव
की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको जो तो आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं, ठीक है। आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं जो चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति को दर्शाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंछियों की पूंछ उनके किस काम आती है? पक्षियों की जो पूंछ होती है किस काम आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के काम आती है पक्षियों की पूंछ। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह। नेक्स्ट देखेंगे, घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 प्रकार के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल तथा अर्थ। ये 3 तार यूज होते हैं घरों में बिजली की सप्लाई में। इसी क्रम में तारों का रंग क्या होता है? ठीक है, तो लाल, काला और हरा होता है, ठीक है। तो लाइव जो तार होता है वो काला होता है, न्यूट्रल वाला जो लाइव तार जो होता है लाल होता है, न्यूट्रल वाला होता है आपका काला, जबकि अर्थ वाले को देते हैं हरे रंग का शेप, ठीक है। हरा रंग का अगर दिखे तो समझ जाइए ये अर्थ का वायर है। आगे देखिए, ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण यह स्थिर प्रतीत होता है, क्योंकि ये घूर्णन अक्ष में ही होता है, तो इसीलिए जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे ये भी मूव करता है, तो स्थिर प्रतीत होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? देखिए तारा कैसे बनते हैं, तो ये हाइड्रोजन व हीलियम गैस आपस में रिएक्शन करती हैं, तब जाके आपके तारा का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह में जो ऊर्जा का स्रोत होता है तो वह सौर बैटरी होती है, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत, क्योंकि वहाँ तो चार्ज करने जाएंगे नहीं बार बार, तो सौर ऊर्जा की मदद से सौर बैटरी चार्ज होती रहती है, ठीक है, सौर ऊर्जा की हेल्प से। आगे देखेंगे हम लोग, आकाश का सबसे चमकीला सितारा है, तो यह साइरस। आकाश का जो सबसे चमकीला सितारा होता है वह साइरस है आपका, ठीक है। तो आगे देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, आपके लिए रामबाण साबित होगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बिहार पुलिस की हो, बिहार टीचर की हो, किसी भी एग्ज़ाम की, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बिहार स्पेशल भी कवर कराया जा रहा है, उसकी भी वीडियो मिलती रहेंगी आपको रेगुलर, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम में हम बढ़िया इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होती है उसको हम शेयर कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस के हिंदी की क्लास प्रीवियस ईयर क्लास चल रही है उसमें, ठीक है। प्रीवियस ईयर उसमें क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें कवर हो रहा है, ठीक है। तो ज़रूर जाके देखें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।